चलो कहाँ चल रहा था? अत यथाख्यात चारित्र अधस्तात अंतर मुहूर्त अनंतरम निर्विकल्प समाधौ स्थातुम न शक्यते इति भणितम पूर्वम। अभी पिछली गाथा में इस प्रकार से कहा गया कि अपन ज्यादा देर तक यदि कोई उपशम सम्यक दृष्टि है, द्वितीयोपशम सम्यक के साथ ऊपर श्रेणी चढ़ करके गया है, वो ज्यादा से ज्यादा कितनी देर तक के 11वें गुण स्थान में रह सकता है? अंतर मुहूर्त प्रमाण 11वें गुण स्थान में उपशांत मुंह में रह सकता है। पहली बात। अगर वो नीचे उतरेगा तो उसके दो कारण, पहला कारण हो जाएगा आपका काल का क्षय और दूसरा कारण हो जाएगा आयु का क्षय। जो 11वें गुण स्थान में जीव पहुंचा है वो दो कारणों से 11वें गुण स्थान से नीचे उतरता है। 11वें गुण स्थान की समाप्ति के दो अवसर प्राप्त होते हैं। एक तो अंतर मुहूर्त का काल पूरा हो गया तो 11वें गुण स्थान से उसको नीचे आना ही पड़ेगा, स्वाभाविक रूप से वहां रुकने का समय नहीं है, क्योंकि उपशम का काल ही अंतर मुहूर्त मात्र बताया गया है। अगर उस 11वें गुण स्थान के काल में अगर आयु का क्षय हो जाए तो भी वह जीव उस गुण स्थान से नीचे तो आ जाता है। तो कौन से गुण स्थान में जाएगा? चतुर्थ गुण स्थान में, क्योंकि मरण तक के 11वां गुण स्थान है, लेकिन मरण के साथ उसका गुण स्थान कौन सा हो जाएगा? चतुर्थ गुण स्थान हो जाएगा। इसलिए कभी कभी जितने भी कथन आगम में आते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपवाद यदि हो तो उसका ध्यान अवश्य रखना। अभी तक के सैद्धांतिक बात हम लोगों ने ये सुनी है कि उपशम सम्यक्त्व में मरण नहीं होता। पहले सुन लो, मैं लिखवा दूंगा बाद में, पॉइंट ध्यान रख लो, मैं बाद में लिखवा दूंगा। उपशम सम्यक्त्व में मरण नहीं होता, सभी यही जानते हैं ना, लेकिन याद रखना प्रथमोपशम सम्यक्त्व में मरण नहीं होता। बोलो क्या कहा? द्वितीयोपशम सम्यक्त्व वाले जीव का मरण हो सकता है। कैसे सिद्ध हुआ? श्रेणी में मरण हो सकता है। कोई बोले ऐसा कैसे आपने कह दिया श्रेणी में मरण हो सकता है? उठाइए, बंध विच्छुत्ति की गाथाएं कर्मकांड में आई हैं, उसमें एक जगह पर स्पष्ट आया है मरणु नम्मी नियट्ठी। ये गाथा आई है 8वें गुण स्थान के बंध विच्छुत्ति की गाथा आई है कि 8वें गुण स्थान अपूर्व कर्ण गुण स्थान का वो भाग जिसमें मरण नहीं होता। तो कौन सा भाग हो गया? तो आपको बताया जाएगा जब आप ये गाथा पढ़ेंगे। 8वें गुण स्थान को 7 भागों में विभाजित किया गया बंध विच्छुत्ति के प्रकरण, ठीक है ना, मात्र बंध विच्छुत्ति के प्रकरण में। मान लो 70 मिनट का समय है, ऐसा होता नहीं है, मैं उदाहरण दे रहा हूं, मान लो 70 मिनट का समय, 70 सेकंड का समय, सॉरी ऐसा ले लेते हैं, 70 सेकंड का समय अपूर्वकरण गुण स्थान का है, उदाहरण के लिए, होता नहीं, कम ज्यादा भी हो सकता है। अब उस 70 सेकंड के कितने 7 भाग कर लिए, तो 10-10 सेकंड के 7 भाग हो गए, ठीक है। उसके प्रथम भाग में 2 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है, उसके 6वें भाग में 30 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है, और उसके 7वें भाग में 4 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है। तो 2 प्रकृतियों का प्रकरण बताया गया, निद्रा और प्रचला कर्म प्रकृतियों की विच्छुत्ति 8वें गुण स्थान के पहले भाग में होती है, प्रथम 10 सेकंड में होती है। तो उसको बताने के लिए उन्होंने एक विशेष विशेषण दिया, मरणु नम्मी, मरण से ऊण, यानी मरण जहां पर नहीं होता 8वें गुण स्थान के ऐसे भाग में। कौन सा भाग? पहला। यानी श्रेणी चढ़ते समय भी मरण हो सकता है, श्रेणी उतरते समय भी मरण हो सकता है, लेकिन मरण से न्यून 8वें गुण स्थान के पहले भाग में ये 2 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है। यानी सिद्ध कर दिया कि श्रेणी में मरण संभव है, लेकिन छपक श्रेणी में मरण संभव नहीं है। क्या बोला? बोलो। क्यों संभव नहीं है? अरे छपक श्रेणी वही जीव चढ़ेगा जो तद्भव मोक्षगामी जीव होगा, जिसे इसी भव में आयु आदि सभी कर्मों का नाश करना है, तो वो मर ही नहीं सकता बीच में। अब तो वो 13वें गुण स्थान तक एक बार अगर छपक श्रेणी प्रारंभ हुई है तो उसका परिणाम संयोग केवलित्व के रूप में, सर्वज्ञत्व के रूप में, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और मोहनीय रूप 4 घातिया कर्मों के नाश के रूप में रहने वाला ये निश्चित है। इसलिए उपशम श्रेणी में मरण हो सकता है, छायिक सम्यक दृष्टि का भी मरण हो सकता है, और द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन के साथ भी मरण हो सकता है। छायिक सम्यक दृष्टि किनका?
उदाहरण ले लीजिए आप नकुल और सहदेव का। वे थे तो क्षायिक सम्यक दृष्टि, लेकिन श्रेणी कौन सी चढ़े? उपशम। क्यों? क्योंकि बद्धायुष्क थे, देवायु का बंद कर लिया था, इसलिए मरण करके सर्वार्थ सिद्धि विमान में उनका उत्पत्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार के उदाहरण आगम में बहुत सुंदर तरीके से मिलते हैं। सैद्धांतिक और प्रथमान योग दोनों को मिलाने पर हमारे पास एक प्रामाणिक व्यवस्था उत्पन्न होती है। और अगर हम प्रथमान योग को सिद्धांत के सहयोग के साथ नहीं देखेंगे तो कई जगह पर हमको हमारी बातें स्ववचन बाधित रूप में हमारे सामने आ जाएंगी। कोई स्त्री बोल दे मैं बांझ हूँ और बाद में एक लड़का लाके खड़ा कर दे मेरा पुत्र है, तो वही बता देना गोद लिया हुआ पुत्र है। स्ववचन बाधित मत हो जाना कि आपके वचन आपको ही बाधा उत्पन्न करने लग जाए, इस प्रकार की स्थिति नहीं होना चाहिए। दंसनान चरितम जम परिणम दे जहन्न भावेण नानी तेण दुबज्जति मुग्गलकम्मेण विविहेण। चलो साथ में बोलो। दंसनान चरितम जम परिणम दे जहन्न भावेण नानी तेण दुबज्जति मुग्गलकम्मेण विविहेण। अब यहाँ ज्ञानी को भी स्वीकार कर रहे हैं। ज्ञानी भी कर्म का बंध करता है। कब करेगा? वही जब दर्शन, ज्ञान और चारित्र जगन्य भाव के साथ परिणमन करने लग जाते हैं। क्या? अज्ञानी तो कर्म का बंध करता ही करता है, मगर प्रवचन सार ग्रंथ में और बड़ी बात लिखी है कि जम अन्नानी कम्मम खवेदी भवसय सहस्र कोणि ही तम नाणी पिहि गुत्तो खवेदी उस्सास मेत्ते। कि जब अज्ञानी व्यक्ति हजारों हजारों भवों में जितने कर्मों का क्षय नहीं कर पाता, उतने कर्मों का क्षय एक ज्ञानी व्यक्ति 3 गुप्ती के माध्यम से, कहीं असंयत सम्यक दृष्टि जीव, असंयम में रहने वाला जीव अपने आप को कर्म की ऐसी निर्जरा ना मान ले, इसलिए प्रवचन सार ग्रंथ में कुंद कुंद महाराज ने तिहि गुप्तो शब्द लिखा है। क्या लिखा है बोलो? 3 गुप्ती वाला। 3 गुप्ती मुनिराज को ही होने वाली है, गृहस्थ को होने वाली। लेकिन देखो कैसा दुर्भाग्य हमारा कि आज एकांतवादी त्रिभुक्तो है, होना क्या चाहिए था? त्रिगुप्तो। लेकिन उनने क्या कर दिया? त्रिभुक्तो। 3 बार भोग रहे हैं, 3 बार भोज रहे हैं और उसके बाद भी अपने आप को ज्ञानी कह रहे हैं। ज्ञानी तब कहलाएगा जब उसका एक्शन और उसके वर्ड्स ये दोनों सेम लाइन में एक साथ अलाइनमेंट के साथ चलेंगे। अगर उनके बीच में अलाइनमेंट नहीं है, संतुलन नहीं है, तो वो ज्ञानी कहलाने वाला। ठीक है, आचार्य साधु ज्ञानी संबोधन इसलिए कर रहे हैं, हम तो आपकी अच्छाइयां देखेंगे इसलिए हम आपको अच्छा संबोधन कर रहे हैं। लेकिन आप अपने आप को ज्ञानी स्वीकार कर लोगे तो आपकी मुश्किल हो जाएगी। हाँ, ज्ञानी स्वभाव है और व्यवहार अज्ञानियों का कर रहा हूं, इसलिए मुझे ज्ञान स्वभाव से को पकड़ करके ज्ञान व्यवहार के साथ भी चलना है। तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र जब जघन्य परिणामों के साथ परिणमन करते हैं तो ज्ञानी भी विविध प्रकार के पुद्गल कर्मों को बज्जदी आने की बांधना प्रारंभ कर देता है। इसलिए घमंड नहीं करना। आचार्य गुरुदेव ने इस गाथा में ऐसा लिखा कि जब अज्ञानी व्यक्ति हजारों हजारों वर्ष में जितने कर्मों का क्षय नहीं कर पाता, ज्ञानी चुटकी बजाते, पलक झपकते 3 गुप्ती के माध्यम से उन कर्मों का क्षय कर जाता है। मगर इसको उल्टा भी लगाना कि जितने कर्मों का बंध अज्ञानी भवो भवो में नहीं कर पाता, ज्ञानी चुटकी बजाते उतने कर्मों का बंध कर लेता। क्यों? ज्ञानी है ना, सरकार कह रही है, कानून कह रहा है। एक अबोध बालक को सजा कितनी होनी चाहिए और एक जानबूझकर करने वाले की सजा कितनी होनी चाहिए। यहाँ तक कि किशोरावस्था में भी किए गए अपराध के लिए भी उनको अपचारी कहा जाता है, अपराधी नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? अपचारी।
18 वर्ष की उम्र तक का बालक यदि कोई अपराध कर जाता है तो उसके लिए कानून व्यवस्था में अपराधी शब्द का प्रयोग नहीं है। कौन से शब्द का प्रयोग है? अपचारी। भले ही आप उसको किशोर मान रहे हो, लेकिन अभी भी उसकी बुद्धि पूर्णतया परिपक्व नहीं है। भले ही आधुनिक संसाधनों से वो लोकोपचार बहुत जानने लगा हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसको अपचारी ही कहा जाएगा, क्योंकि अभी अपने हित और अहित का विवेक उसके पास इतने अच्छे से प्रारंभ नहीं हुआ है, इस कारण उसको अपचारी। यही जैन सिद्धांत कह रहा है। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस्तद विशेषः। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव और भावाधिकरण, ये सब में भाव शब्द लगा दिया और सबसे महत्वपूर्ण शब्द लिखा अधिकरण। और वीर विशेषेभ्य, अपनी शक्ति के अनुसार। कैसा आपका, जब गुरुजी से प्रायश्चित लेते थे, हमने देखा हमारे सामने अनुप्रेक्षा सागर वो आस्था सागर को, अनुप्रेक्षा सागर को आचार्य श्री उसी गलती की 1 माला देते थे और आस्था सागर को उसी गलती की 2 माला देते थे, और हमसे वही गलती हो जाए तो हमको 5 माला मिलती थी। क्यों भाई? क्योंकि अनुप्रेक्षा सागर का स्वास्थ्य अनुकूल, वीर कमजोर है, शक्ति कमजोर है, तो प्रायश्चित भी कम। उसकी शक्ति अच्छी थी तो उसको, क्योंकि वो ऐसे तो मतलब चलने में सक्षम भले ही नहीं थे आस्था सागर, अच्छा माला वाला फेरने में तो दमदार था, तो उसको ज्यादा माला देते थे, और अपन जवान साधु हैं तो अपन को और ज्यादा प्रायश्चित मिलता था। तो ये अपनी अपनी योग्यता देखकर, सामने वाले की शक्ति देख करके भी कर्म का बंध है, इसलिए उसका प्रायश्चित भी शक्तियानुसार प्राप्त हुआ। ठीक है। हमारे साथ एक महाराज जी हमारे ही गृहस्थ अवस्था के गांव से थे, महासागर जी महाराज, नाम ही महासागर है, हेल्थ भी अच्छी जोरदार। अभी मुनिश्री सुधा सागर जी महाराज के संग में साधनरत हैं। तो हम दोनों महाराज शौच क्रिया के लिए बिना बारा में गए, तो गौशाला में जाते थे, बारिश का समय था, तो ऐसे पत्थर लगा के रखे हुए थे अंदर जाने के लिए। तो उसमें क्या हुआ कि आगे आगे मैं चल रहा था और पीछे पीछे महासागर जी महाराज जी थे। तो पत्थर पे पैर रखा, तो मैंने तो बहुत संभाल करके पैर रखा, लेकिन पीछे महासागर जी की हेल्थ भी ज़्यादा थी, तो उन्होंने थोड़ा हंसे, हंसने में पता नहीं क्या हंसी करी, जो कुछ भी किया, तो उनका ध्यान दूसरी तरफ चला गया और पैर स्लिप मारा और सीधे जाकर के पूरे अपनी साइज के बराबर घास पर गिरे। अब वो मेरे को भी धक्का लग गया, तो मैं भी गिरा और वो भी गिरे, अब दोनों गिरे। जब जाकर के आचार्य के पास प्रायश्चित के लिए गए, तो दोनों साथ ही में गए, क्योंकि दोनों घास पर गिरे थे। तो उनको एक उपवास का प्रायश्चित मिल गया, और मेरे को आचार्य महाराज जी ने 5 माला का प्रायश्चित दिया और 1 दिन हरि का त्याग दे दिया। और उनको भी माला 5 मिली, 5-5 माला दोनों को। मेरे को 1 दिन के हरि का त्याग और उनको 1 दिन का उपवास। मैं उस समय तो हिम्मत नहीं पूछने की। बाद में हम ऐसे ही महाराज जी के साथ बैठे हुए थे, तो महाराज जी से पूछा, योग सागर जी महाराज जी से, ऐसा क्यों हुआ महाराज जी? महाराज जी ने इनको ज्यादा प्रायश्चित क्यों दिया? तो बोले उसका साइज भी तो देखो, उसका साइज भी तो देखो, तुम्हारा साइज देखो, तुम गिरोगे तो इतनी सी लुटी होगी, वो गिरोगे तो कितनी सारी लुटी होगी। तो अधिकरण आधार देख करके भी प्रायश्चित अधिक दी जाते हैं। किसकी कैसी योग्यता है, आचार्य की विशेषता होती है कि वो उसके उस प्रकार के गुणों को जानकर उसके शरीर की शक्ति, कहीं ऐसा नहीं हो जाए शिष्यों में भी ये बात आ जाए, लो उनको तो ऐसा कर दिया, हमको तो ऐसा कर दिया, उनको तो ऐसा कर दिया, हमको तो। आप गुरु से आगे या बढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मैं कई बार आपसे कहता हूँ, मूक माटी में आचार्य महाराज ने लिखा है, अगर आप मेरे बारे में कुछ कहना चाहते हो, मेरे बारे में कुछ सोचना चाहते हो, यदि आचार्य के पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में या ऊपर बैठे व्यक्ति के बारे में टिप्पणी करना चाहते हो, तो सावधान। क्यों? ध्यान से सुनना। ऊपर से नीचे देखो तो चक्कर आता है। कभी खड़े हो ना ऊंचाई पे जाकर के, तो नीचे देखोगे तो क्या होता है? सिर घूमने लगता है। तो मैं तो नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि ऊपर से नीचे देखूं तो चक्कर आता है। अब मैं ऊपर आ चुका हूं, नीचे नहीं देखूंगा। और नीचे से ऊपर का अनुमान अक्सर गलत निकलता है। ध्यान से सुनिएगा, नीचे से ऊपर का अनुमान अक्सर गलत। अरे यही तो पहाड़ी है, यही तो मंदिर है, चलो चलते हैं, चढ़ो। याद रखना, समतल का 1 किलोमीटर और पहाड़ का 1 किलोमीटर, दोनों में बहुत अंतर है। सम्मेश शिखर में वंदना और सम्मेश शिखर की परिक्रमा, बोलो आसान क्या है? क्यों परिक्रमा आसान?
सीधे से समतल 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 रोड आ जाती बीच में तो बहुत सारे किलोमीटर पे, फिर निमिया घाट आ जाता है, थोड़ी बहुत चढ़ाई उतराई और पड़ती, फिर आ जाते हैं। लेकिन जब आप वंदना करने के लिए जाते हैं, पारस रे तेरी कठिन डगरिया, आपकी डगर बहुत कठिन है। अब इतनी आसान, जितना आसान बनाते जा रहे हैं उतने कर्म की निजरा कम हो रही है। जितना कठिन था उतनी कर्म की निजरा ज्यादा थी। उसके परिणाम, पहले आप लोगों के यहाँ होता होगा ना माता जी से एरिया में, हमारे तरफ तो हमको ध्यान नहीं है। पहले जो लोग सम्मित शिखर की वंदना करके आते थे, बड़ा मतलब उनका स्वागत होता था, ढोल नगाड़े बजते थे, सब होता था, इस प्रकार से होता था, क्योंकि दुर्लभ थी ना यात्रा। अब तले चींटी भी जा रही है अपने साथ, चिंटा चिंटी भी सम्मित शिखर घूम घाम करके चले आ रहे। तो अपन ने जितनी सुविधाएं देखी है, उन सुविधाओं से अपनी कर्म निद्रा का माध्यम भी क्या होता जा रहा है, कर्म। अब आप सोचो, एक व्यक्ति वन में रह करके सामान्य साधना करके कई गुना कर्म निद्रा कर जाता था, और आज अपन भवन में रह के बड़े बड़े तप करके भी वो निद्रा नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वहां सारे साधन विपरीत थे, और उसमें ज्यादा साधना नहीं कर रहा, वो बैठा भी हुआ है तो भी कर्म निद्रा कर रहा है, क्योंकि संकल्प पूर्वक बैठा। और भी देखना, आपके एरियापत समिति है, आप देख करके चल रहे हैं, संभाल के चल रहे हैं, और उसके बाद धोखे से यदि आपसे किसी जीव का मरण हो जाता है तो आपको तत्संबंधी उतना बंद होने वाला नहीं। और एक वही गृहस्थ है, देख दाख के नहीं चल रहा, जीव बच भी रहे, कोई मर भी नहीं रहा, तो भी उसको यद्वा तद्वा चलने से, असावधानी पूर्वक चलने से कर्म का बंद हो रहा है। प्रवचन सार में आएगा था, मर्दुव जीवदुव जीवो ऐदाचारस निच्छिदा हिंसा पैदस नथि बंदो हिंसा में तेण समिदस। जीव मरे चाहे बचे, अगर आप अयत्न पूर्वक प्रवृत्ति कर रहे हैं तो कर्म का बंध आपको निरंतर हो रहा है, और अगर आप प्रयत्न पूर्वक प्रवृत्ति कर रहे हैं तो हिंसा होते हुए भी समिति पूर्वक प्रवृत्ति करने के कारण अल्पतम बंध आपको तत्संबंधी दोष का होने वाला है। ये दर्शन ज्ञान चरित्र की उत्कृष्टता और जघन्यता है, हम अपनी किस प्रकार की चर्या चारित्र का पालन कर रहे हैं। संतों को पुरुषार्थ करना चाहिए। क्या पुरुषार्थ करना है? चलने का पुरुषार्थ नहीं करना, संतों को एक जगह बैठने का पुरुषार्थ करना है। अगर आप अपने कमरे से बाहर निकल रहे हैं और आपके पास कोई कारण नहीं है तो आप महापाप कर रहे हैं। क्या कह दिया? अगर आप कमरे से बाहर निकल रहे हैं और आपके पास कमरे से बाहर निकलने का कोई कारण नहीं है तो आप अपने व्रतों को दूषित कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले मूलाचार पढ़ाते समय कहा था, कब, क्यों, कहां, कैसे और कितना, ये प्रश्न चलते समय डालना। कब, क्यों, कहां, कैसे, कितना, ये प्रश्न बोलते समय डालना। कब, क्यों, कहां, कैसे, कितना, ये उठाते रखते समय डालना। कब, क्यों, कहां, कैसे, कितना, ये मुंह में डालते समय, भोजन डालते समय भी आप प्रश्न करना। और शौच आदि क्रिया के जाते समय भी कब, क्यों, कहां, कैसे, कितना, इन सब बातों में, हर पांचों में, तभी ये समितियां जो है, एरिया, भाषा, ऐष्णा, आदान निक्षेपण और वित्सर्ग समिति कर्म निर्जरा का निमित्त बनने वाली है। जबरदस्ती घूमना फिरना आवश्यक नहीं है। शरीर की स्थिति अच्छी नहीं है, आप चाहते हो, जैसे माता जी अंदर बैठे थे, नई अनुकूलता बन रही है अभी इतनी देर, तो आपने सोचा चलो बाहर थोड़ा सा एक राउंड लगा ले, क्योंकि पैर जाम हो जाएंगे, शुगर है। इसको अनैतिक नहीं कहेंगे, मगर आप यूं ही कमरे में बैठे हुए बोर हो गए, चलो बाहर थोड़ा सा एक राउंड देखाते कौन क्या कर रहा है। अरे ठुल्ले हो क्या? पुलिस वाले हो क्या? हवलदार हो क्या? लगे डंडा ले ले करके घूम रहे। जागते रहो। चौकीदार बनने के लिए साधु थोड़ी ना बने अपन। इसलिए अंधेरा होने के साथ साधुओं को अपने अपने स्थान पर स्थित हो जाना चाहिए। आप सब अनुभवी लोग हैं। गाय, बैल, पशु, ये जितने रहते, आपने देखा किसी को रात को कुत्ते तो घूमते दिखेंगे आपको, हैं? मांसाहारी प्राणी तो घूमते दिखेंगे, लेकिन सात्विक शाकाहारी प्राणी पक्षियों से लेकर सारे रात्रि काल में आपको कोई भी गमन करते हुए नहीं दिखेंगे। इसलिए उनको निशाचर कहा गया है। क्या कहा गया है? अपन को निशाचर नहीं कहा गया है। आप तो निशाध्यानी हो। क्या हो बाबा जी? निशाध्ययनी नहीं हो, निशाध्यानी हो। रात के अंधेरे में ध्यान करो और दिन के उजाले में अध्ययन करो। उल्टा होने लगा है।
रात को लाइट जला के, टॉर्च जला के, ये सब करके तो अपना अध्ययन करते हैं, और दिन के समय आंख बंद करके ध्यान करने बैठ जाते हैं। उल्टा करो भाई, आगम की सही व्यवस्था अपनाओ। बुरा लगे तो करोड़ बार लग जाए, मगर गलत तो गलत ही रहेगा। और संग के स्थान को छोड़कर अलग अलग जाकर के बैठना उठना, ये बहुत अपने आप में नकारात्मक बात है। हम कितने भी अच्छे चारित्र वाले हों, लेकिन ये आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं अपवाद खड़ा कर सकता है। किसी चिंतक ने कहा है, मेरे पास डॉक्टर है तो क्या इसलिए मैं जहर खा लूंगा क्या? है सुवर्षमती जी, मेरे पास डॉक्टर है, बहुत योग्य डॉक्टर है, बगल में खड़ा हुआ है, खा लो जहर? नहीं। देखो अभी कोरोना हुआ है, परिवार वाले भी बगल में फटकने वाले नहीं, और अब सावधान। मैं रोज कह रहा हूं, अपने एरिया में कोरोना बढ़ना चालू हो गया है, ये समझ लीजिए। इस क्षेत्र की बड़े बड़े परिवारों में कोरोना होने का अर्थ ही है कि आप सावधान हो जाइए। वहाँ करतापुर का जो परिवार है, आज उसके 7 और सदस्य कोरोना पॉजिटिव आए। पूरा परिवार, 23 लोगों के परिवार में से 8 लोग कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। और चूंकि वो सब रोज मिलते रहे, तो अभी और सदस्यों की संख्या अपन प्रार्थना करते नहीं आवे, लेकिन निरंतर ये बढ़ता चला जा रहा है। अपन को समझना ही चाहिए। अपन तो खैर बहुत सौभाग्यशाली कि अपन ने समय रहते अपना पूरा बंद किया हुआ है, अपन ने समय रहते अपने आप को बिल्कुल सीमित करके रखा हुआ है। किसी को अच्छा लगे तो, और किसी को बुरा। और कितना ये भी मैं पुण्य मानता हूँ कि जनता नहीं आ रही है, प्रवचन आदि नहीं हो रहा है, कोई धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न नहीं हो रहे, उसके बाद भी कैसे वर्षा योग का 1.5 माह, सवा महीना गुजर गया ना। आज कितनी तारीख है? एक तो वो, और 15 दिन 10 दिन पहले आ गए थे अपन, तो तब से ही चतुर्मास मान रहे। 24 तारीख, हाँ 24 जून को अपन आ गए थे, तब से 1.5 माह गुजर चुका है। पता भी नहीं लगा कि किस तरीके से 1.5 महीना अपना यहाँ पर व्यतीत हो गया। अब 3 महीने पूरे अवशिष्ट बचे, लेकिन बचे से चिंता नहीं है। अच्छा, ऐसा साधना, ऐसा अध्ययन स्वाध्याय अपना चलता रहे। जीवन और किसके लिए? आचार्य जी ने लिखा हाइको में, दिन न कटे, बोलो, दिन ना कटे, कर्म कटे, साधना का फल यही है। साधना का फल यही है ना? घड़ी देख देख करके नहीं काटना, इतने बज गए क्या, अरे अभी तो 7 ही बजे हैं, अभी तो 8 ही बजे, रात गुजर ही नहीं रही है। आंख बंद करो, बैठ जाओ माला लेकर के, अपने आप सब गुजर जाएगा। लेकिन दिन कटने की भावना मत करना, क्योंकि आपने दिन कटने की भावना करी, घड़ी की तरफ नजर गई, इसका मतलब पाप का बंध हो ही रहा है। आप बैठ करके भी यहाँ नहीं बैठे हो। मैंने पहले भी कहा था, स्वाध्याय के समय घड़ी देखना स्वाध्याय का अविनय कहलाता है। क्या कहलाता है? हाँ, 84 प्रकार की आसाधनाओं में ये भी है। इसका अर्थ है कि आपकी रुचि स्वाध्याय में नहीं है। आचार्य बैठे, उनको पता है कितने बजे तक पढ़ाना है, कितनी कैपेसिटी हमारी हो, कितनी सुनने वालों की। उसके बाद भी अगर घड़ी पे, मतलब मैं समझता हूँ इतनी मेहनत करके आपको पढ़ाते, और यदि फिर भी घड़ी पर नजर चली गई, इसका मतलब आप कभी इस जगह पर बैठ करके देखना, और उसके बाद कोई घड़ी पर नजर मारे तो आपको कैसा लगेगा, ये हमको जरा सा बता दें। है उस समय तो ऐसा लगेगा चढ़ बैठे सामने वाले के ऊपर। हम लोग क्या करते हैं, निमित्त तो बहुत खड़े करते हैं, और जब सामने महाराज आपको नाराज होते दिखाई देते तो महाराज तो बदनाम हो जाते हैं। बड़े महाराज तेज हैं, बड़े महाराज तेज हैं, गुस्सा घना करे। पर भैया ये भी तो देखो, निमित्त भी तो कैसे कैसे उपलब्ध करा रहे हो। इसका अर्थ नहीं कि मैं निमित्त में फिसल रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा, नहीं भी बोलूँ तो और समस्या है। अगर इशारों में समझने वाले लोग होते तो बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी, पर जो इशारों तो छोड़ो, पूरे के पूरे शास्त्र खोल खोल के रख दिए जा रहे, फटे जा रहे हैं शास्त्र। पेज ऐसे करो तो फट रहे, तो भी नहीं समझ पा रहे, तो उनको तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अपना धर्म निभा पाए ना निभा पाए, हमको तो अपना धर्म निभाना ही पड़ेगा। ठीक है? तो दर्शन ज्ञान चारित्र को संभाले। दिन न कटे, कर्म कटे, साधना का फल यही है। आइए टीका खत्म देख लें अपन। ज्ञानी तावत इहा पूर्व रागादि विकल्प करण अभावात निराश्रवः एव
इसमें जो ज्ञानी जीव है वो यह पूर्वक रागादिक नहीं करता, कभी कभी सहज में भी हो जाता, कभी कभी सहज में भी ऐसा हो जाता है, अपन जानबूझ के नहीं भी करते हैं तो भी ऐसा अपना सहज रूप में हो जाता है, ठीक है ना। तो वो राग उतने से आश्रम का कारण नहीं बनता। यदि सहज कर्म का उदय आकर के कोई घटना घटी है तो फिर भी उतने कर्म का कारण नहीं बनती, पर चला करके द्रव्य क्षेत्र काल भाव को तैयार किया गया है। अब हमको सोना है, मालूम है अपन सामयिक करने बैठ रहे हैं, अगर दरवाजा बंद करेंगे, पर्दा गिराएंगे या फिर टिक करके बैठेंगे तो हमको निद्रा आएगी, फिर भी अपन ने पूरी ऐसी सेटिंग करके बैठे, ये तो तीव्र आश्रम का कारण बना। अब आप सामयिक करने यहाँ खुले में बैठ गए और झटके फटके आ रहे हैं, ये उतने आश्रम का कारण नहीं बना, लेकिन आप खुद ही साधन तैयार कर रहे हैं तो ये निश्चित रूप से तीव्र आश्रम का कारण बनेगा। किंतु सह अपि यावत् कालम परम समाधेः अनुष्ठाना भावे सति शुद्धात्म स्वरूपम द्रष्टुम ज्ञातुम अनुचरितुम वा असमर्थः तावत् कालम तस्य अपि संबंधी यद्दर्शनम ज्ञानम चारित्रम तज्जघन्य भावेन सकषाय भावेन अनिहित वृत्त्या परिणमति। आप कह रहे हैं कि देखो आपने कह तो दिया, पर वही जीव जो परम समाधि के अनुष्ठान का अभाव होने पर शुद्धात्म स्वरूप को देखने में, जानने में और आचरण करने में द्रष्टुम ज्ञातुम अनिचरितुम, कैसे कैसे शब्दों का अपन पढ़ते इरिया प्रतिक्रमण रोज, चे क्रियते चरिकरीति चरिकरीति यशर्क, चार जगह एक ही शब्द का चार प्रयोग किया, चारों अर्थ कर्ता अर्थ में, करोति 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 करोति, चे क्रियते करोति, चरकरीति करोति, चरिकरीति करोति, चरीकरीति, चारों का अर्थ क्या हुआ? लेकिन व्याकरण के प्रयोगों से चारों करोति का अर्थ करता हूं, मुख से करता हूं, हाथ से करता हूं, बदन से करता हूं, भगवान की स्तुति नमस्कार उसके लिए आया, तो ऐसा करता हूं, चार प्रकार से करोति शब्द। तो शास्त्र जब वचन कहे जाते हैं, अब हो गया मैं तो शास्त्र लेके बैठ जाता हूं, शुरू कर देते। निश्चय से जो ज्ञानी है वह बुद्धिपूर्वक राग द्वेष मोह रूप आश्रय भाव के अभाव से निराश्रय हो गया, भैया नींद आना चालू हो जाएगी। क्यों उसकी व्याख्या की जा रही है, क्यों उसको आपको अलग अलग तरीके से सुनाया जा रहा है? ताकि आपका इंटरेस्ट भी उसमें बना रहे। तो वो जब उसमें असमर्थ होता है उस समय दर्शन ज्ञान चारित जगन्य भाव के द्वारा कषाय भाव से सहित होने पर अनिहित वृत्त्या परिणमति, यानी गलत तरीके से परिणमन करते हैं। तेन कारणेन सतु भेद ज्ञानी स्वकीय गुण स्थान अनुसारेण परंपरया मुक्तिकारेण भूतेन तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति आदि उद्गल रूपेण विविध पुण्य कर्मणा बध्यते। देख लो, अनिहित वृत्त्या का अर्थ क्या हुआ? इच्छा नहीं थी। अब जैसे आप सामयिक में बैठे 48 मिनट आपके पूरे हो गए, अब ध्यान से तो उठोगे या आपने जैसे छोड़ा, आप शुद्धोपयोग की अवस्था से हट गए, या जो शुद्धोपयोग नहीं भी कर पा रहे तो उत्तम शुभोपयोग की अवस्था से हट गए, ध्यान से हट गए। अब स्वाभाविक रूप से आप इस क्रिया में आ गए। इस क्रिया में भी आपका प्रयास क्या रहेगा? अरे मैं अभी नहा करके निकला हूं, क्या भाई साड़ी बदल करके आते हैं, जिस समय शुद्धि करके आते हैं उस समय पूरा ध्यान रखते उठने का बैठने का। एक बार आहार वाहार हो गया, उसके बाद फिर कहीं उठ जाते कहीं बैठ जाते, लेकिन एक बार जाते तक के क्या रखते हैं? प्लेट का पूरा ध्यान रखते हैं, किस तरीके से पटली डाली उसका ध्यान रखते हैं, व्यवस्थित पल्लू सेट करने का ध्यान रखते हैं, आदि आदि सब आप ध्यान रखते हैं। क्यों? अब भी तो शुद्धि करके आए हैं। तो याद रखना, भगवान की प्रार्थना के बाद आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई, सामयिक के बाद आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि अभी तो शुद्धोपयोग से उठ करके आए हो और आते ही साथ सीधे वो हाथी होता है ना, गज स्नान, वो हाथी पानी के अंदर नहाने के लिए जाता है और नहाने के बाद जब बाहर निकलता है आ करके वो बाहर की पूरी मिट्टी को अपने ऊपर डाल देता है। तो इसलिए कहते हैं सामयिक के बाद तो और थोड़ी देर शांति से बैठ जाओ,
रिक्त होने की कोशिश करो, क्योंकि इतने अच्छे कर्म की निर्जरा करी और जैसी सामायिक पूरी, और तुम तो बड़े हिल रहे थे, तुम तो बड़े वो कर रहे थे, तुमने आज क्या खा करके, अरे भैया इसीलिए तो सामायिक के पहले प्रतिक्रमण रखा है। क्यों? ताकि इन सब बातों को भूल करके सामायिक करो, सबको क्षमा करके सामायिक करो। फॉरगिव बिफोर यू प्रे, क्षमा करके ही प्रार्थना करो, आत्मा का ध्यान करो। इसलिए दर्शन ज्ञान चारित्र मतलब जिस समय शुद्धोपयोग से हटता है, शुद्ध आत्मानुभूति से हटता है, शुभोपयोग में आता है, तो तत्संबंधी उसका जो ज्ञान दर्शन है वो जगन्य भाव में आ गया, उसकी अपेक्षा से, तारतम्य से। अब गुण स्थान क्रम से आचार्य भगवान कह रहे हैं, गुण स्थान क्रम से आप लगा लीजिए कि जैसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध कौन से गुण स्थान से कौन से गुण स्थान तक होता है, बोलिए। चौथे गुण स्थान से और बहुत अच्छा, बहुत थोड़ा और आगे बढ़ा दो। 90 गुण स्थान में 90 भी नहीं है, 90 गुण स्थान में बंध 5 ही प्रकृतियों का है और किसी का है ही नहीं। बंध विच्छुत्ति है, गलती बोल दी, 5 प्रकृति, बंध तो बहुत सारी प्रकृतियों का है। 16 10वें गुण स्थान की, 5 90 गुण स्थान की और एक उधर 16 ना 5 कितना हुआ, 21 और एक 22 प्रकृतियां तो अभी 90 गुण स्थान में बनती रहती है। सोचो, सोच समझ के जवाब दो। तीर्थंकर प्रकृति का बंध कौन से गुण स्थान तक होता है? अरे यार क्या करते हो? 8वें गुण स्थान के 6वें भाग तक। जिसका कोई याद नहीं आ रहा हो तो उसको 8वें गुण स्थान के 6वें भाग में डाल देना। 30 प्रकृतियां हैं। कितनी है? आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, तीर्थंकर, इन सब प्रकृतियों का बंध कौन से भाग तक होता है? 10वें गुण नहीं, 8वें गुण स्थान के 6वें भाग तक। कहां से शुरू हो जाता है? चौथे। देखो बंध विच्छुत्ति की जब हम टेबल बनाते हैं ना, तो बंध प्रकृतियां 120 होती हैं। कितनी बंध प्रकृतियां हैं? कौन कौन सी कम करी 148 में से? याद रखना अच्छे से। पहले तो स्पर्श, रस, गंध और वर्ण की जो 20 प्रकृतियां होती हैं, उसमें सबकी प्रतिनिधि एक एक प्रकृति ले लो। 8 स्पर्श में 1, 2 रस में से 1, 5 प्रकार के गंध में से 1 और 5 प्रकार के वर्ण में से 1। कितने हो गए टोटल? 4। तो 16 कम कर दी, तो 20 में से 16, 148 में से 16 कम कर देते हैं, तो कितनी बच गई आपकी? 136 प्रकृतियां बची। सॉरी 132 प्रकृतियां बची। कितनी प्रकृति बची? 132। अब उन्होंने कहा बंधन और संघात जो नामकरण है, उसका बंध शरीर के अंतर्भाव में ही लेकर के चलना है। शरीर का बंध होगा, उसी का द्रव्य बंधन और संघात में जाएगा। इसलिए अलग से इनकी व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता, ठीक है ना? इस प्रकार से कितने हो गए? 10 हो गए। तो ये 10 कम कर दो, 122 बची। अब दर्शन मोहनी कर्म की सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व, ये बंध योग्य प्रकृतियां नहीं बताई गई हैं। इस कारण इन 2 को भी कम किया। तो 148 में से पहले तो 16, फिर 10 और फिर 2, ऐसे कम होने से 120 प्रकृतियां ही बंध योग्य हैं। उसमें भी प्रथम गुण स्थान में 117 प्रकृतियों का ही बंध होता है। क्यों? क्योंकि आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, ये मिथ्या दृष्टि को बंद नहीं हो सकता, सम्यक दृष्टि को भी बंद नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि में भी मुनिराज को ही बंद हो सकता है। मुनिराज में भी अप्रमत्त गुण स्थानों में इनका बंद हो सकता है। लो, आहारक शरीर और अंगोपांग का बंध तो प्रमत्त गुण स्थान में नहीं हो सकता, लेकिन उसका उदय कौन से गुण स्थान में आएगा? प्रमत्त में आएगा। 7वें 8वें में बंध होगा। जितना ध्यान करेंगे, जितनी अच्छी साधना करेंगे, उतनी अच्छी अच्छी प्रकृतियों का बंध होगा। और फिर जब नीचे उतरेंगे तो उन्हीं प्रकृतियों का फल आपको भोगने को मिलेगा। क्या? सातिशय पुण्य का बंध होगा और नीचे के गुण स्थानों में सातिशय पुण्य के बंध के फल को देखने का अवसर आपको प्राप्त होगा। भूल मत जाना, कहीं ना कहीं हर जगह आप ध्यान दीजिए। हर चीज ना तो पूरी नेगेटिव होती है और हर चीज ना तो पूरी पॉजिटिव होती है। कहीं ना कहीं अपने जीवन में देख करके चलना। जब भी नकारात्मक भाव आए तो अपने जीवन में भरे हुए स्थान को देखने की कोशिश करना।
अपने आप आपका मन प्रशस्त होगा और आपका दर्शन ज्ञान चारित्र क्या होता जाएगा, उज्जवल होता जाएगा। आज इतना रखते हैं, कल इसके आगे थोड़ी टीका अच्छी अच्छी बची, इसलिए छोड़ते हैं कल के लिए, पूरा अभी बहुत समय लग जाएगा 15-20 मिनट। नमोस्तुअथ स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचारण क्रमे सकल कर्मक्षार्थम भाव श्रुत भक्ति कायो सर्वम